तो अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ना, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपकी भी जो सैलरी है, वो महीने के 3 या 4 तारीख, मैक्सिमम 10 तारीख से ज़्यादा नहीं चलती। 10 तारीख आते-आते ही आपकी सैलरी खत्म हो जाती है और फिर आप अगली सैलरी का वेट करते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मंथली बजट प्लान देने वाला हूँ, 50,000 रुपीज़ की सैलरी के लिए। बट यहाँ पे जो बाकी यूट्यूबर्स करते हैं 50-30-20 का रूल, जो नॉर्मली यूट्यूब पे आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैं आपको 50-30-20 का रूल नहीं बताने वाला हूँ। वो आप देख के शायद बोर भी हो चुके हो। मैं यहाँ पे प्योर इंडियन रियलिस्टिक टिपिकल फैमिली के लिए 50,000 रुपीज का मंथली बजट प्लान लेके आया हूँ, इसमें कि आपके सारे खर्चे, आपके स्कूल के बच्चों की पढ़ाई, आपके उनके ट्यूशन की फीस, आपकी एसआईपी, आपकी सेविंग्स, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका इमरजेंसी फंड, आपका राशन, सारी चीजें जो भी आपका इंडियन हाउस होल्ड टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली का होता है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में 50,000 रुपीज की मंथली बजट प्लान के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे इस वीडियो में जो आपको मैं परसेंटेज बताऊंगा अपनी अलग अलग चीजों की एलोकेशन की, तो वो आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग मैनेज और कैलकुलेट कर सकते। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम फटाफट अपनी वीडियो के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। एक मिडिल क्लास परिवार है जो लखनऊ में रहता है। उनकी जो हस्बैंड की जो सैलरी है वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। जो उसकी वाइफ है वो एक होम मेकर ही है। उसके 2 बच्चे हैं, दोनों ही स्कूल जाते हैं। अब ये फैमिली है, इस फैमिली के अकॉर्डिंग हम 50,000 रुपीज का मंथली बजट प्लान को बताता हूँ। तो सबसे पहली जो मैं चीज की बात करूंगा ना यहाँ पे, वो है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में यहाँ पे आप बोलोगे कि अमन यार क्या क्या आप इंक्लूड करोगे हाउस होल्ड एक्सपेंस? मैं बोलता हूँ यार सारा कुछ। तो आपका जो रेंट है जहाँ पे आप रहते हो, टीयर 2 सिटी में, कोई भी सिटी में आप रहते हो, लखनऊ में या जयपुर में, चंडीगढ़ में, कहीं भी आप रहते हो, आपका जो ऑन एन एवरेज रेंट होना चाहिए ना, वो 10 से 12,000 के बीच में ही होगा। वो आपकी सैलरी का 20% से ज्यादा नहीं होगा। यानी कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है, तो आपका जो रेंट है इट शुड बी 10 to 11,000 रुपीज ओनली। इतने से ही आपको मैनेज करना। तो ये तो होगा रेंट कि जहां पर रहोगे। हाउस होल्ड एक्सपेंसिस, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे सारा कुछ आ गया। आप राशन ले लो, दाल चावल चीनी चाय पत्ती, सारा कुछ, आपकी ग्रोसरीज, मिल्क, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी का बिल, बिजली का बिल, सारा कुछ का 12,000 में होना चाहिए की सैलरी का। यानी कि आपकी सैलरी का 24%। अब इसमें मैं अगर और थोड़ा बाइफरकेट करूंगा तो आपका जो राशन और ग्रोसरीज का जो खर्चा है ना, वो लगभग 6,000 रुपए का होना चाहिए। आपका जो मिल्क, फ्रूट्स की, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी, आपका पानी का बिल, वो आपका लगभग 3 से 4,000 रुपए का होना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। आपका जो मेंटेनेंस का खर्चा, अगर आप फ्लैट में रहते हो तो आपका मोबाइल रिचार्ज का खर्चा, तो वो लगभग 3,000 रुपए होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, आपके बच्चों की पढ़ाई। तो आपके जो बच्चों की पढ़ाई है वो 7 से 8,000 के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी सैलरी का 14% अगर होगा 50,000 का, यानी कि 7,000 रुपीज। इसमें कि आपकी जो बच्चों की स्कूल की फीस होगी वो 4,000 रुपीज होनी चाहिए। 4 से 5,000 रुपए हो सकती है। और आपका जो ट्यूशन का और कोचिंग का खर्चा है, वो अगर ट्यूशन है कोचिंग चाहते हैं तो वो 2,000 होना चाहिए। और 1,000 अगर हम छोटा मोटा इधर उधर कोई पेंसिल, रबड़, हाँ, बुक्स वगैरह कुछ लेनी पड़ जाए, तो वो 1,000 एक्स्ट्रा आपके पास होने चाहिए कि आप उनको दे पाओ। वैसे इस चीज के लिए आप एक छोटी सी एक आरडी भी खोल सकते हो। ये छोटी सी टिप है। आरडी या एक आप लिक्विड फंड में भी खोल सकते हो, जिससे कि आपका जो बच्चों के स्कूल में कभी कोई ट्रिप होता है ना, कोई पिकनिक जाना होता है, तो वो जो पैसा जो आपने आरडी चलाई हुई थी, उससे उसको आप फंड कर सकते हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करेंगे, जो हमारी चीज आती है वो आती है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट। सेविंग और इन्वेस्टमेंट, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो जॉब के साथ साथ आपका खुद का ये फर्ज बनता है कि सबसे पहले आप अपने आप को पे भी करो। मतलब अगर आप इतनी मेहनत से काम कर रहे हो, आपका बिजनेस है या आपकी सैलरी है, आप जॉब करते हो, तो को अपने आप को भी पे करना है। ठीक है, वो आप अपने आप को कैसे पे करोगे? अपने लिए भी जोड़ो थोड़ा बहुत। तो वो कैसे जोड़ेंगे? अगर आपकी सैलरी 1000 रुपीज है, तो वो 8,000 रुपीज आपको अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में रखना है। वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट में अगर मैं थोड़ा और बाइफरकेट करूँ, इसमें आपकी 5,000 रुपीज की एसआईपी होती है, जो कि आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप हर साल 10 से 15% उसको बढ़ाओ। हर साल की बात कर रहा हूँ। यानी कि अगर आपकी 5,000 रुपए की अभी एसआईपी आप चला रहे हो, अगले साल आपकी आपकी सैलरी जो भी इंक्रीमेंट लगेगा, उस रेट से आपकी एसआईपी भी बढ़नी चाहिए। वो
छोटा सा जो डिफरेंस है ना वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। और आपका जो 2,000 रुपये आपका हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाएगा आपकी फैमिली का, उसमें फैमिली फ्लोटर प्लान आप ले सकते हो छोटा सा, जैसे कि आपके अगर आपका साल का जो प्रीमियम है वो 24,000 रुपीज है, तो आप 2,000 रुपये करके हर महीने उसके लिए जोड़ सकते हो। 1,000 रुपये आपको अपने इमरजेंसी फंड में डालना, वो उसकी आप चाहे लिक्विड फंड में एसआईपी खोल दो, चाहे आप एक आरडी भी खोल दो किसी भी रैंडम बैंक, तो वो आपका इमरजेंसी फंड जुड़ता रहेगा साथ साथ हर महीने। अब अगर म्यूचुअल फंड्स की बात आई है ना, तो म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको एक ऐप रेकमेंड करना चाहता हूँ जो मैं भी यूज कर, ये एक तरह स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है, इसका नाम है रुपीजी। रुपीजी से ऑलरेडी लाखों इन्वेस्टर्स पिछले 20 सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि और सारे जो ब्रोकर्स है वो जो एमसी चार्जेस है, जो असेट मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं वो लेते हैं, तो रुपीजी बिल्कुल जीरो एमसी चार्जेस लेता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सेबी और एमपी कंप्लाइंट है। इसमें आप म्यूचुअल फंड्स, कमोडिटी, स्टॉक, एफएनओ, आईपीओ हर चीज कर सकते हो। और इनका एक मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगता है जिसका नाम है एमएफ लैब। एमएफ लैब, लेट्स सपोज आपने किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि वो इंटरनली फंड कनेक्टेड है या नहीं है, अपनी तरफ से डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ये बता देता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं सेम जगह तो नहीं हो रही है। मतलब कि अगर आपने फंड ए लिया और फंड बी लिया, ये फंड्स आगे कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो सेम स्टॉक तो नहीं है, सेम कंपनी तो नहीं है, आपको खुद से रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बट जो इनका एमएफ लैब का जो फीचर है, सिंपली यहाँ पे आपको शो कर देगा कि आपका इतनी परसेंट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ओवरलैपिंग हो रही है। का एक और अच्छा फीचर म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसका नाम है स्मार्ट एक्सप्लोर, आपका जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है और जो रिस्क है वो आपको एक ही स्क्रीन पे बता देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एजेंसी चार्जेस नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगनी आपकी, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट आपको दे रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके लिंक से अकाउंट अपना ओपन करो और फिर इन्वेस्टमेंट करके मुझे बताओ कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो जो लोग न्यू है ना, जो लोग अभी अपनी अगर इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी ऐप है ये, क्योंकि ये इतनी यूजर फ्रेंडली है कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं या बहुत कुछ टेक्निकल देख रहे हो या बहुत ऐसी चीजें आपको दिख रही हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा। ये सिंपल एक नॉर्मल इन्वेस्टर भी इस ऐप को यूज कर सकता है। तो अब हम दोबारा अपनी वीडियो, अब हम बात करते हैं अगला जो खर्चा है हमारा, वो है हमारा इंश्योरेंस का खर्चा। अब उसमें इंश्योरेंस का खर्चा, मुझे लगता है आपकी बाइक का खर्चा, बाइक अगर आपकी कार है तो उन सारे खर्चे, तो ये छोटे मोटे खर्चे ना, आपकी बाइक का इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपका टर्म प्लान चल रहा है तो उसका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी आपको हर मंथ थोड़ा थोड़ा करके बचाना है। 2,000 रुपीज रखना है वो आपको हर महीने के खर्चे में से, जो कि आपका बनता है 4% ओनली। ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि अब अगर आप जॉब करते हो तो आप अपने ऑफिस कैसे जा रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, को बाइक से जाना है, को गाड़ी से जाना है, आप कैब करके जाते हो, तो ये भी खर्चा मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसको मैंने वेटेज दिए है यहाँ पे 6%। 6% की वेटेज यानी कि 3,000 रुपए आपकी मंथली सैलरी के अकॉर्डिंग। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपीज है तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज करके आप 500 to 700 आप हर महीने बचा सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप बीच बीच में कभी कभी यूज कर लिया। वैसे मैं चाहता हूँ ठीक है यार कोई बात नहीं, इतना चलता है। अब कभी कभी आपकी बाइक बोलती है या आपके बच्चे बोलते हैं कि फैमिली आउटिंग पे तो हम लेके नहीं जाते, कोई मूवी दिखा लाओ, आपकी बाइक बोलती कभी कोई बच्चा बोलता है आपका कि आपको पिकनिक जाना है, तो फैमिली आउटिंग की भी मैंने यहाँ पे वेटेज दी है, वो है 4%। मतलब कि 2,000 रुपये महीने, 2,000 रुपीज महीने की आप चाहे हम डिनर कराओ बाहर जाके अपने बच्चों के साथ, यहाँ पे कोई मूवी देखा है या कोई छोटा सा ट्रिप प्लान कर दिया, कोई पिकनिक प्लान कर दिया, तो वो भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेट दिया है। 3,000 रुपए है वो मैंने यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में डाला है। आपके कोई भी छोटे मोटे खर्चे इधर उधर का, कोई कहीं कभी कोई ज्यादा पैसा लग जाता है, कभी कोई छोटा पैसा लग जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 3,000 रुपीज अलग से निकाले हैं कि जो अगर थोड़ा ऊपर नीचे होता है कहीं भी खर्चों में से, तो वो आप अपने इन 3,000 में से आप वो फंड कर सकते हो। कोई कभी किसी की तबीयत खराब हो गई या कभी कोई मेंटेनेंस का खर्चा आ गया, कभी कुछ भी है, तो वो आप 3,000 रुपये में आप डाल सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा समराइज करूँ ना, तो सबसे पहले हमने देखा रेंट, जो कि आपका सैलरी का होगा 20%। आपका हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस, सारा कुछ आपका राशन पानी ग्रोसरी सारा कुछ जो है वो आपका 24%। आपकी बच्चों की पढ़ाई वो यहाँ पे 40% आपको वेटेज देनी है अपनी सैलरी में से। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स आपको 60% रखना ही रखना है। तो आपका सारा कुछ है, हेल्थ इंश्योरेंस, स्टॉक प्लान, एसआईपी वगैरह सारा कुछ। मिसलेनियस थोड़ा सा मेडिकल और इंश्योरेंस का मैंने यहाँ पे बाइक वगैरह का इंश्योरेंस का डिस्कस किया था, तो वो भी आपको 4% रखना है। ट्रांसपोर्टेशन एंड फ्यूल, यहाँ पे मैंने 6% का वेटेज। ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाइक से भी जा सकते हो, गाड़ी से भी जा सकते हो, टोटली डिपेंड अपॉन। और जो अगला खर्चा मैंने यहाँ पे बताया एंटरटेनमेंट का एक्सपेंसेस, तो वो भी यहाँ पे मैंने आपको 4% रखना है।
मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो है वो आपको 6% रखनी है सिर्फ आपकी सैलरी। तो टोटल ईआई बनता है 100% और आपकी जो सैलरी बनती है वो 50,000 रुपीज बनती है। एक दो चीजें और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि जब भी उनका क्रेडिट कार्ड अगर वो यूज करते भी हैं, तो जैसे कोई बड़ा खर्चा आ गया, क्रेडिट कार्ड आपने यूज कर लिया, तो ट्राई टू पे ऑल योर ड्यू अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। मेरे अकॉर्डिंग आप मिनिमम ड्यू देख के कभी भी आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट मत करो, आप पूरी पेमेंट करो। तो फुल पेमेंट ऑन टाइम अपनी करनी है। और एक चीज और, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ना अगर कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ भी गया, कभी भी अपने मंथ को खाली मत जाने दो। तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है ना, आपकी जो एसआईपी, चाहे वो आप उस मंथ की एसआईपी पूरी मिस कर दो, 1000 रुपीज आप एसआईपी या कहीं भी इन्वेस्टमेंट जरूर करो। कोई भी मंथ अपना खाली मत जाने दो। आपको कहीं ना कहीं कुछ भी है, 500 1000 रुपए जो भी आपको बचते हैं ना, वो आप अपना पीढ़ी सेविंग या इन्वेस्टमेंट में जरूर डालो। तो ये थी वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द सब्सक्राइब बटन। और बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी लेके आ भी चुका हूँ और ला भी रहा हूँ। तो प्लीज इफ यू फाइंड एनीथिंग वैल्यूएबल तो लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।